देखिए, राशियों को समझकर, राशियों को जानकर आप ये तुरंत जान सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह की सेहत की समस्या हो सकती है। कैसे? देखिए, हर राशि का एक तत्व होता है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। और तत्व का एक स्वामी ग्रह होता है। किसी विशेष तत्व और ग्रह के आधार पर रोगों का पता लगाया जा सकता है कि आपका तत्व कौन सा है, आपका मुख्य ग्रह कौन सा है और उसके आधार पर कैसी बीमारी आपको हो सकती है। और उस तत्व और ग्रह को बेहतर करके स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। यानी आपकी राशि का जो बेसिक एलिमेंट है, आपकी राशि का जो मुख्य तत्व है, वो मोटे तौर पर आपके शरीर के बारे में और उसकी बीमारियों के बारे में बता देता है। पहला जो एलिमेंट है ना, जो जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन में प्रेशर बनाता है, मेहनत करवाता है, वो होता है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इनका जो केंद्रीय ग्रह है, मेष, सिंह और धनु का जो मूल तत्व का ग्रह है, वो है सूर्य और मंगल। इनको समस्या होती है सरदर्द की, आंखों की, हड्डियों की, और इनको सेहत में दिक्कतें कम होती हैं। इनके साथ चोट चपेट की और दुर्घटना की स्थिति जीवन में ज्यादा बनी रहती है। तो अगर अग्नि तत्व की राशि है आपकी, तो आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करेंगे? तांबे के पात्र से जल पीजिए, तांबे के बर्तन से जल पीजिए और अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करिए। ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव की पूजा करें और तांबे के पात्र से जल पिएं, तो अग्नि तत्व बैलेंस होगा। और अगर ये बैलेंस होगा तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। जो पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट है, उससे आपके शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी तत्व शरीर के निर्माण में भूमिका निभाता है। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इनका जो मुख्य ग्रह है, पृथ्वी तत्व का जो कंट्रोलर है, वो है बुध। इनको त्वचा, पेट, कान, नाक, गले की समस्या अक्सर हो जाती है। और इनको कभी कभी मानसिक समस्या और दुविधा यानी कंफ्यूजन जैसी समस्या भी हो जाती है। क्या करना चाहिए पृथ्वी तत्व वालों को? इनको खान पान और उपवास का ध्यान रखना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी तत्व वाले लोग यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। अगर वायु तत्व की बात करें तो आपकी सारी बुद्धि, आपकी सारी सोच, आपका सारा ब्रेन ये वायु तत्व से कंट्रोल होता है। इंटेलिजेंट राशियां वायु तत्व की मानी जाती हैं, तो इनको प्रॉब्लम भी इंटेलेक्चुअल होती हैं बेसिकली। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। वायु तत्व का जो मुख्य ग्रह है, जो केंद्रीय ग्रह है, वो है शनि।
वायु तत्व वालों को पेट की समस्या, सांस की तकलीफ, त्वचा की समस्या और इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बुद्धि ज्यादा है तो बुद्धि में भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी वायु तत्व के लोग गहरे अवसाद में, गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपकी राशि वायु तत्व की है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, तो आपके लिए नियमित रूप से ध्यान करना, अनुशासन में रहना और सही खान पान रखना जरूरी है। साथ ही वायु तत्व वालों को अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए ताकि उनको डिप्रेशन ना हो, किसी डिप्रेशन के घनघोर समस्या में ना चले जाएं। जल तत्व जो है ना, वो जीवन के निर्माण का तत्व है, क्रिएशन का तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। इनके जो केंद्रीय ग्रह हैं वो है चंद्रमा और शुक्र। इनको ज्यादातर सर्दी, जुकाम, बुखार और गले की समस्या रहती है। और जल तत्व की राशि वालों को अक्सर भावनात्मक समस्याएं और जल की समस्याएं, शरीर में वाटर रिटेंशन, शरीर में सूजन आ गई, लंग्स में पानी आ गया, ये सब इनको ज्यादा होता है। और जैसा कि ये राशि है जल तत्व की, तो बहुत ज्यादा इमोशनल राशि होती है और इमोशनल प्रॉब्लम्स इनको जल्दी हो जाती हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को क्या करना चाहिए? इनको नियमित रूप से चांदी के गिलास से जल पीना चाहिए। और जल तत्व की राशि के लोगों को अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करनी चाहिए। अगर ऐसा जल तत्व की राशि के लोग करें तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।